भगवान ने सृष्टि बनाई, इस विनाशक शक्तियों को क्यों जन्म दिया? असुरों को उत्पन्न करने का या दानव दैत्य आदि जो कहे जाते हैं, इनको उत्पन्न करने का क्या प्रयोजन था भगवान का? इसको हम विस्तार से समझेंगे। और ये सृष्टि के प्रारंभ में जब सभी देवता आदि, ऋषि आदि, मनुष्य आदि या जो कुछ भी सृष्टि है यहाँ, उन सभी का जो वहां सृजन हो रहा था, तो उसमें इन राक्षसों का भी सृजन हुआ। तो इनको सृजित करने का क्या प्रयोजन था भगवान का, ये थोड़ी सी लंबी चर्चा है, हम इसको थोड़ा सा आगे लेंगे। लेकिन अभी तो महाभारत को हम समझ रहे हैं, इसी क्रम में प्रसंगवश कहीं ना कहीं हम इनकी चर्चा जरूर करेंगे। तो ये सारे असुर जो आप देख रहे हैं, ये सब सृष्टि के प्रारंभ से ही है। कली पुरुष या कली जो है, इनमें सबसे घातक है, यानी मुखिया है इनका, ऐसा समझो। तो अभी हम इसकी बात करेंगे। और वही कली दुर्योधन के रूप में उपस्थित था महाभारत में, और आगे इसकी उपस्थिति होगी तो दूसरी महाभारत होनी है। उस कली की बात करेंगे और काल नेमी की बात करेंगे। ये काल नेमी भी सृष्टि के प्रारंभ से ही है, और ये हमेशा से बस वो भगवान के पीछे पड़े रहते हैं, उसके अपने कारण हैं, इसकी चर्चा भी करेंगे। लेकिन इस काल नेमी की क्या भूमिका है? ये काल नेमी जो कंस था, उसका जो उत्पत्ति का कारण है वो काल नेमी है। यानी ऐसा समझो कि कंस काल नेमी का अवतार। काल नेमी की चर्चा आपने और भी सुनी है रामायण आदि के प्रसंग में भी। लेकिन सतयुग में इसकी उपस्थिति है, हर युग में इसकी उपस्थिति रहती है। तब ये हिरण्याक्ष का पुत्र बनकर था। हिरण्याक्ष जो हिरण्यकश्यपों का भाई था, जिसके लिए भगवान का वराह अवतार हुआ था, तो ये उसमें का है। और ये बड़ी भारी बैर रखता है। तो ये कालने में कंस बनकर था महाभारत काल में, और ये अगले जो महाभारत में भी इसकी बड़ी भूमिका होगी। तो कालने में एक बड़ा चरित्र है जिसको आपने सुना होगा, तो उस कालनेमी को भी हम यहाँ पर देखेंगे, क्योंकि इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होगी अगले महाभारत में भी, और पीछे तो रही ही रही है। कालनेमी के संबंध में पूरा हम देखेंगे। और हिरण्याक्ष का पुत्र, जिसके लिए भगवान ने वराह अवतार लिया था, ये उसका पुत्र है। और जब वराह भगवान ने इसके पिता हिरण्याक्ष का वध कर दिया था, तो उस समय ये बड़ी शोक और उसमें तो डूबा ही, लेकिन इसने बहुत प्रबल संकल्प किया कि इस विष्णु को मारे बिना हम नहीं रहेंगे। तो बड़ी भारी संकल्प लिया उसने। इसका एक दूसरा भाई था जिसका नाम अंधक है। तो ये दोनों बड़े प्रचंड थे। फिर एक तीसरा जो चरित्र हम कहने जा रहे हैं, वो इतना महत्वपूर्ण है कि अगर उसको माइनस कर दिया जाए, उसको हटा दिया जाए इस कथा से, फिर कुछ आगे बात बनेगी ही नहीं। कैसे नहीं बनेगी, हम इस चरित्र को संक्षेप में ले रहे हैं आज। ये तीसरा नाम है कलमाशपाद। कलमाशपाद, इस नाम का अर्थ पहले समझेंगे। तो कलमश शब्द से बना है कलमश। तो कलमश किसको कहते हैं? कलमाशपाद अगर नहीं होता तो ये घटना नहीं घटती, चाहे जितना भी उसमें मर्मांतक पीड़ा वाला बना, लेकिन उसमें से भी जो निष्कर्ष निकल कर आया वो पराशर है। क्योंकि ये घटना नहीं घटती तो पराशर नहीं होती, पराशर नहीं होती तो वेदव्यास नहीं होते। तो इस मछली की गंध वाली लड़की का गंध नहीं मिटता, क्योंकि उनके वरदान से ही उसकी गंध मिटे। अब वो गंध कैसे मिटे उसकी चर्चा करें। ये पराशर हैं जिन्होंने वेदव्यास को प्रकट किया, यानी भगवान के एक अवतार को प्रकट किया। इसी अवतार ने फिर आगे चलकर प्रसिद्ध पांडु, धृतराष्ट्र आदि, उनके ये पिता बने, विदुर के पिता बने। तो वेदव्यास को अगर हम माइनस कर दें तो फिर कुछ नहीं बच रहा है, क्योंकि ना तो कोई कौरव पांडव होते, ना तो कोई महाभारत होता, ना तो वेदों का कोई विभाग बनता, ना तो कोई 18 पुराण जो आप पढ़ते हैं उनमें से एक पुराण होता, ब्रह्मसूत्र जैसा आध्यात्मिक ग्रंथ वह नहीं होता। आज दुनिया घने अंधेरे में ऐसी भटकती रहती, क्योंकि वेदव्यास के आने के बाद ही संसार में परम प्रकाश का उदय हुआ है। तो ऐसा जो ये चरित्र है पराशर का, वो हमने लिया। और मत्स्यगंधा के चरित्र से इसका जो संबंध है वो ये है कि अगर पराशर नहीं होते तो फिर मत्स्यगंधा सत्यवती नहीं होती।
तो एक बार फिर भगवान का स्मरण करते हैं और पिछले चरित्र में जो हमने मत्स्यगंधा के चरित्र को कहा था, हम उसी चरित्र को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन उस चरित्र को बहुत गहराई से समझने के लिए हमें कुछ अन्य चरित्रों को समझना है। तो आज हम उसी कड़ी में कली काल नेमी की बात करेंगे, क्योंकि नए महाभारत जिसकी हम बात कर रहे हैं, 21वीं सदी की महाभारत, उसको समझने के लिए हमें पुराने जो महाभारत को समझना हो रहा है। इसमें ये दो चरित्र बहुत महत्वपूर्ण हैं और इनमें से महाभारत के बारे में दुर्योधन के तो पता ही है आपको। दुर्योधन ये कली का अवतार है, कली राक्षस का अवतार। इसकी विस्तृत चर्चा हम आगे करेंगे। अभी दुर्योधन को तो आप जानते ही हैं, लेकिन जो कली हम कह रहे हैं और हमने जो दुर्योधन को कहा कि ये कली का अवतार है, तो उसको थोड़ा हम अभी विस्तार से समझेंगे। और एक दूसरा चरित्र हम ले रहे हैं, वो चरित्र है काल नेमी का। तो ये काल नेमी भी बहुत, ये भी चारों युगों में इसकी उपस्थिति है और ये सृष्टि के प्रारंभ में ही सारे राक्षस आए। तो इनकी बात हम करेंगे कि सारे राक्षस अगर भगवान ने सृष्टि बनाई, इस विनाशक शक्तियों को क्यों जन्म दिया, असुरों को उत्पन्न करने का या दानव दैत्य आदि जो कहे जाते हैं, इनको उत्पन्न करने का क्या प्रयोजन था भगवान का, इसको हम विस्तार से समझेंगे। और ये सृष्टि के प्रारंभ में जब सभी देवता आदि, ऋषि आदि, मनुष्य आदि या जो कुछ भी सृष्टि है यहाँ, उन सभी का जो वहाँ सृजन हो रहा था, तो उसमें इन राक्षसों का भी सृजन हुआ। तो इनको सृजित करने का क्या प्रयोजन था भगवान का, ये थोड़ी सी लंबी चर्चा है, हम इसको थोड़ा सा आगे लेंगे। लेकिन अभी तो महाभारत को हम समझ रहे हैं, इसी क्रम में प्रसंगवश कहीं ना कहीं हम इनकी चर्चा जरूर करेंगे। तो ये सारे असुर जो आप देख रहे हैं, ये सब सृष्टि के प्रारंभ से ही है। कली पुरुष या कली जो है, इनमें सबसे घातक है, यानी मुखिया है इनका, ऐसा समझो। तो अभी हम इसकी बात करेंगे। और वही कली दुर्योधन के रूप में उपस्थित था महाभारत में, और आगे इसकी उपस्थिति होगी तो दूसरी महाभारत होनी है। उस कली की बात करेंगे और काल नेमी की बात करेंगे। ये काल नेमी वे सृष्टि के प्रारंभ से ही है और ये हमेशा से बस वो भगवान के पीछे पड़े रहते हैं, उसके अपने कारण हैं, इसकी चर्चा भी करेंगे। लेकिन इस काल नेमी की क्या भूमिका है? ये काल नेमी जो कंस था, उसका जो उत्पत्ति का कारण है वो काल नेमी, यानी ऐसा समझो कि कंस काल नेमी का अवतार था। काल नेमी की चर्चा आपने और भी सुनी है, रामायण आदि के प्रसंग में भी। लेकिन सतयुग में इसकी उपस्थिति है, हर युग में इसकी उपस्थिति रहती है। तब ये हिरण्याक्ष का पुत्र बनकर था। हिरण्याक्ष जो हिरण्यकश्यप का भाई था, जिसके लिए भगवान का वराह अवतार हुआ था, तो ये उसमें का है और ये बड़ी भारी बैर रखता है। तो ये काल नेमी कंस बनकर था महाभारत काल में, और ये अगले जो महाभारत में भी इसकी बड़ी भूमिका होगी। तो काल नेमी एक बड़ा चरित्र है जिसको आपने सुना होगा। तो उस काल नेमी को भी हम यहाँ पर देखेंगे, क्योंकि इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होगी अगले महाभारत में भी, और पीछे तो रही है। काल नेमी के संबंध में पूरा हम देखेंगे। और हिरण्याक्ष का पुत्र, जिसके लिए भगवान ने वराह अवतार लिया था, ये उसका पुत्र है। और जब वराह भगवान ने इसके पिता हिरण्याक्ष का वध कर दिया था, तो उस समय ये बड़ी शोक और उसमें तो डूबा ही, लेकिन इसने बहुत प्रबल संकल्प किया कि इस विष्णु को मारे बिना हम नहीं रहेंगे। तो बड़ी भारी संकल्प लिया उसने। इसका एक दूसरा भाई था जिसका नाम अंधक है। तो ये दोनों बड़े प्रचंड थे। हिरण्याक्ष के मरने के बाद उसका दूसरा भाई जो हिरण्यकश्यप था, वो राजा हुआ, और उसके संरक्षण में ही इनका सारा कुछ शक्ति प्रताप आदि हुआ। और उसी में अंधक के बारे में कहा जाता है कि उसने भगवान शिव, इसकी कथा थोड़ी बहुत बड़ी हो जाएगी तो उसको नहीं ले रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा प्रसंग बस कहना पड़ रहा है कि ये दोनों बड़े प्रतापी थे। अब अंधक की कथा कुछ और है, लेकिन अभी हम काल नेमी को लेते हैं। अंधक को इसलिए कहना पड़ गया कि अंधक जो है वो इतना भारी बलशाली और इतना बड़ा राक्षस, तो उसने इतना अहंकार खड़ा किया, इतना अपना शक्ति संवर्धन किया कि बाद में
उस शिव की पत्नी पार्वती को ही अपनी पत्नी बनाना चाहा, और इतना शक्तिशाली था कि कैलाश से जाकर वो पार्वती को उठा लाया, उठा करके अपने यहाँ बंधक बना दिया और विवाह के लिए दबाव डालने लग गए। और मजे की बात है कि ये अंधक उसी पार्वती का पुत्र था। उसकी कथा जो है इस तरह से, हिरण्याक्ष का अपना ये पुत्र नहीं था, बायोलॉजिकल पुत्र नहीं था, ये शिव और पार्वती का ही पुत्र था, लेकिन अपनी माँ पर ही कामाशक्त होकर और अपनी माँ को ही पत्नी बनाना चाहा। तो राक्षसों का चरित्र ऐसा ही है। तो उस समय क्या हुआ, शिव से युद्ध हुआ उसका, और अंत में शिव ने अपने त्रिशूल से इसका बद्ध करके और इसकी कथा को समाप्त किया वहां। लेकिन इसका जो दूसरा भाई था कालनेमी, वो इसको बड़े सीरियस ढंग से लिया, और वो विष्णु से तो था ही उसका, क्योंकि पिता को मारा था बड़ा अवतार विष्णु ने। अब ये शिव से भी भिड़ गए। तो राक्षस जो है, आप चरित्र देखेंगे, वो किसी को मानते नहीं। इनकी उत्पत्ति के संबंध में कहा गया है कि ब्रह्मा ने जब इनको उत्पन्न किया तो उसी समय ब्रह्मा को ही मारने के लिए और मारकर खाने के लिए तत्पर हो गए। तो असुरों का चरित्र इस तरह से देखा जाता है। तो उसी समय से इनका है, वो जरा सी भी कोई बात अगर हो जाए तो उतने में वो भिड़ जाते हैं, इतना तमस इनका प्रबल रहता है। जैसे ही ये पैदा हुए ब्रह्मा से और थोड़ी सी कोई बात वहां आई, बस ये ब्रह्मा को ही मार खाने में लग गए, इसको मारकर खा जाए। तब भगवान विष्णु के हस्तक्षेप से किसी तरह से ब्रह्मा की रक्षा हुई। तो ये जरा सी बात में वैसे हो जाते हैं, जबकि शिव का कुछ भी नहीं था। अब उसकी पत्नी को, पार्वती को आप इस तरह से कर रहे हैं तो वहां दूसरा कुछ तो बनता ही नहीं है फिर। लेकिन इसने बहुत बुरा मान, और विष्णु से तो बैर इसका था ही, क्योंकि पिता की जो हत्या हुई या वध हुआ वो उनके द्वारा ही हुआ। अब ये शिव से भी ठान बैठे। तो इसने कहा कि इसको मारने से पहले अभी तो हम शिव को ही मारेंगे। तो शिव को मारेंगे, लेकिन अब इसको ये था समस्या कि मायावी भी होते हैं। ये सोचा कि डायरेक्ट अगर भिड़ेंगे हम तो अभी अभी ताजी घटना है, कुछ और तरह से देखेंगे। और असुरों का एक नियम है कि मजबूत हो तो तुरंत मारो, और तुम लोग अगर बलशाली नहीं हो तो थोड़ा छुप करके और अपनी शक्ति को बढ़ाओ, और जिस दिन हो जाए उस दिन मार डालो बस। अभी थोड़ी स्थिति कमजोर थी, क्योंकि पिता का तो वध हो ही गया था और अंधक का भी वध कर दिया शिव ने। और उधर जो हिरण्यकश्यप के बेटे प्रहलाद वगैरह थे, वो सब इसकी हंसी उड़ाते थे दोनों भाइयों का, क्योंकि एक तो अंधा ही था। इस तरह से करके कुछ बातें रही होंगी। तो स्थिति अभी उतनी मजबूत नहीं थी इसकी, तो उसका इंतजार करना था इसको। लेकिन इसने एक योजना बनाई। उसको किसी ऐसी की जरूरत थी, किसी ऐसे का सहयोग उसने चाहा जिसके माध्यम से शिव का वध करना आसान हो जाए। ये कालनेमी का चरित्र थोड़ा सा कह दे रहे हैं ताकि आपको समझ में आए कि इसकी अपनी जो प्रवृत्ति है, वृत्ति है, या इसका जो आंतरिक अस्तित्व है वो किस तरह से, इसका व्यक्तित्व किस तरह से। तो इसने फिर बहुत युक्ति लगाई। तब एक दूसरा राक्षस जो जलंधर के नाम से जाना जाता है, उसको इसने चुना, क्योंकि वो बहुत शक्तिशाली था। आप इतने ही समझ लीजिए कि उसने बैकुंठ पर हमला करके लक्ष्मी को छीनना चाहा था, और दुबक जाना पड़ा था लक्ष्मी को उस समय। तब लक्ष्मी ने कहा था कि तुम भी समंदर से आए हो। जलंधर शब्द का अर्थ जो है, नामकरण इसलिए हुआ था कि वो जल से उत्पन्न हुआ था। उसकी एक अलग कथा है, ये शिव का बेटा। तो ये भी शिव पार्वती का, ये अंधक की तरह ही ये शिव पार्वती का ही बेटा है। तो ये सब कथा थोड़ी विस्तार में हो जाएगी, लेकिन फिर भी हमने रख लिया प्रसंग बस। तो और इसको भी ये था कि जो संसार की सबसे सुंदर स्त्री होगी उससे हम विवाह करेंगे। तो ये जिसका चरित्र था उसमें इसको लगा, और इतना शक्तिशाली था कि हम कहते हैं कि बैकुंठ में इसका प्रवेश, और वहां जाकर लक्ष्मी को इसने लेना चाहा। लेकिन लक्ष्मी ने वहां बुद्धिमत्ता से काम किया और इसको बहुत ही प्रभावी ढंग से ये बताने की कोशिश की कि हम दोनों भाई बहन हैं, तो आप तो परमात्मा हैं। उसने बड़े ढंग से उसको ये बात कन्विंस किया। वो कहा ये भाई बहन तो आप इतने हैं, तो किस तरह से आपकी मर्यादा भंग होगी, आपकी इतनी प्रतिष्ठा है। तो किसी तरीके से उन्होंने अपना जान बचाया उससे, इतना प्रतापी था। और बाद में उसको हुआ कि चलो ये तो भाई बहन वाली बात हो गई, तो वो जो पार्वती है वो विश्व की सबसे सुंदर, विश्व की तो क्या, ब्रह्मांड का उनकी तुलना ही क्या हो सकती है लक्ष्मी और ये जो शिव की पत्नी पार्वती है, इनके सौंदर्य का क्या कहना। तब बाद में उधर से हट करके इसका दिमाग कहाँ चला गया, तो उस पर चला गया, शिव की पत्नी पार्वती पर।
अब ये बात कालनेमी को पता थी कि इसकी दृष्टि रहती है शिव पत्नी पार्वती पर, और अंधक जो था वो पार्वती के कारण ही शिव के द्वारा मारा गया। अब क्या करें? तो उसने कहा कि ये अगर हमारे साथ किसी तरह से आ जाए तो फिर हमारा काम बन जाएगा, और हम फिर दोनों की सम्मिलित शक्ति को हम वध कर देंगे इनका अच्छे से। और शिव के बारे में जो एटीट्यूड था जलंधर का, वो यही था कि कालनेमी को पता था कि किसी तरह का कोई सहानुभूति वाली बात नहीं, कोई ऐसी बात नहीं, वो तो उनकी पत्नी को चाहता ही है, हम सहयोग करेंगे, और जो काम मेरा भाई अंधक न कर सका वो तुम करो, हमारा सहयोग होगा, और इस तरह से हमारे भाई के वध का प्रतिशोध हम ले लेंगे। तो ऐसा जानकर उसने जलंधर से अपना साठगांठ बनाया। और आपको आश्चर्य होगा कि ये कालनेमी ही सती वृंदा का जो तुलसी है उसका पिता है। ये सती वृंदा जो तुलसी आप जिसकी पूजा करते हैं वो कालनेमी की ही बेटी है ना? कालनेमी की पुत्री है, उसी राक्षस। अब वो एक अलग था कि किसी श्राप के कारण राक्षस कुल में या असुर कुल में उनको जन्म लेना पड़ा था। वैसे वो पूर्व जन्म में भी बहुत धर्मात्मा थी और भगवान विष्णु की भक्त थी, लेकिन किसी छोटे मोटे अपराध के कारण कोई श्राप उनको था कि थोड़े समय के लिए उनको असुर कुल में, और पैदा भी होना पड़ेगा असुर कुल में, और वहां के बाद फिर वो ये सारी कथा उनके साथ जुड़ी हुई थी, जलंधर वगैरह का सारा कुछ। तो और श्राप का जो उसमें जो श्राप का विमोचन था या श्राप की जो समाप्ति थी, वो फिर भगवान का जो चरित्र वहां पर आया शालिग्राम, उसमें जाकर ये कथा आती है। तो ये राक्षस कालनेमी क्या था? सती वृंदा, जिसको तुलसी भी कहते हैं, उसका ये पिता है। उसने क्या किया कि संबंध को जालंधर से मजबूत करने के लिए अपनी बेटी के विवाह का प्रस्ताव रखा, और वो भी त्रिलोक सुंदरी थी तुलसी, त्रिलोक सुंदरी। तो उसको तो चाहिए था त्रिलोक सुंदरी, उसने झट इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। और इस जन्म में भी चूंकि वो विष्णु भक्ता थी तो उनका दिव्यता, उनका सौंदर्य दिव्य सौंदर्य था, तो वो जरा सा भी लक्ष्मी और पार्वती से कम का नहीं था सौंदर्य। ऐसा जानकर उसने देखा कि हाँ ये बहुत सुंदर है, तो इससे विवाह के प्रस्ताव को जालंधर ने स्वीकार कर लिया। तो ये कथा भी आपको पता ही है। तो ये प्रसिद्ध वृंदा, सती वृंदा का ये पिता भी है कालनेमी। लेकिन सती वृंदा इसके यहाँ जो उत्पन्न हुई वो इसके कोई संस्कार नहीं थे, वो श्राप के कारण, महान विष्णु भक्ता स्त्री किसी श्राप के कारण इसके यहाँ उत्पन्न हुई थी। तो ये कालनेमी वहाँ, लेकिन जब इसने देखा कि विष्णु ने मेरे दामाद का वध करवा दिया शिव के माध्यम से ही, उसका सजित्व भंग करके, तो अब इसके क्रोध का क्या कहा जा सकता है? भाई को तो मरवा ही दिया, और बड़ी युक्ति से उसने शिव का वध करने के लिए जालंधर से साठगांठ किया, अपनी बेटी दी। और अब क्या हुआ कि दामाद मारा गया, और कौन था कारण? विष्णु। क्योंकि विष्णु अगर वो चरित्र नहीं करते जिसमें वृंदा का सतीत्व भंग आदि की बात आती है, तो फिर वो अजेय था, उसको कोई शिव नहीं मार सकता था, उसको कोई मार ही नहीं सकता, क्योंकि सती वृंदा के सामर्थ्य से वो अजय बना हुआ। तो ये हुआ था उसमें। अब इसने देखा कि इसने तो मेरे दामाद का भी वध कर दिया, और दामाद के वध के बाद सती वृंदा ने आत्मदाह कर लिया, तो भस्म हो गई, राख बन गई। उसी राख से ये फिर तुलसी का जन्म होता है, सती वृंदा। अब वो कितना क्षुब्ध हुआ, कितना क्रोधित हुआ, बेटी मरी, दामाद भी मरा, पहले से अंधक का पीड़ा, बाप का पीड़ा लेके तो चल ही रहा। तो उसने बहुत भारी संकल्प किया, उसने कहा कि अब इस विष्णु को बहुत मारे में छोड़ूंगा नहीं। उसी संकल्प के कारण फिर द्वापर युग में वो क्या हो गया था? कंस हो गया। तो हमने थोड़ा सा संक्षेप में इसको कहा है ताकि आप समझ सकें। तो भयंकर प्रतिशोध के आग में जलता रहता था वो, क्योंकि देख लो, पिता, फिर अंधक भाई, फिर इसकी बेटी, फिर इसका दामाद, ऐसे करके ये कंस के रूप में अवतार लिया इसने द्वापर युग में। और कंस को अगर माइनस कर दें तो भगवान तो आते ही नहीं, तो फिर आगे फिर ये कथा ही कहाँ बढ़ती? मत्स्यगंधा की और पांडवों की, और फिर कृष्ण जो कि उनके सारथी बने या जो कुछ भी बने। तो अगर कालनेमी होता नहीं और कंस होता नहीं, क्योंकि कंस और कालनेमी हमने बता ही दिया आपको तो अवतार है, तो भगवान आते ही नहीं। भगवान जब आते ही नहीं तो फिर आगे की कथा कैसे बढ़ती महाभारत आदि की? तो ये कालनेमी कारण है
भगवान के अवतार का मुख्य कारण, अन्य भी कारण है लेकिन ये मुख्य कारण है। तो ऐसे करके इस कथा को हमने देखा। आगे अभी इसको हम और विस्तार से लेंगे। तो ये दो चरित्र हमें कहना था, तो कली और काल ने। और अब तीसरा चरित्र इसमें हम ले रहे हैं। अगर ये चरित्र ना हो तो बात महाभारत की बढ़े नहीं, बात सत्यवती की बढ़े नहीं, बात मत्स्यगंधा की बढ़े नहीं, कोई बात बढ़ेगी ही नहीं। वो तीसरा चरित्र जो है, जैसे काल ने भी कारण बना भगवान के द्वापर अवतार का, तो ऐसे जैसे दुर्योधन का अवतार कली अवतार है, तो कली जैसे यहाँ दुर्योधन के अवतार का कारण बना, ऐसे ही एक तीसरा जो चरित्र हम कहने जा रहे हैं वो इतना महत्वपूर्ण है कि अगर उसको माइनस कर दिया जाए, उसको हटा दिया जाए इस कथा से, फिर कुछ आगे बात बनेगी ही नहीं। कैसे नहीं बनेगी, हम इस चरित्र को संक्षेप में ले रहे हैं आज। ये तीसरा नाम है कलमाशपात। कलमाशपात, इस नाम का अर्थ पहले समझेंगे। तो कलमश शब्द से बना है कलमश। तो कलमश किसको कहते हैं? जितने तरह के पाप हो सकते हैं, जितने तरह के काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर, अहंकार आदि जो कहे गए हैं, और भी जितने तरह के विकार हो सकते हैं, उन अहंकारों की छोटी बड़ी बहुत बड़ी संख्या हो जाएगी। उन सभी का एकत्रित जो हो सकता है, कोई पुंज बन सकता है, कोई विशाल राशि बन सकती है, ऐसा था कलमाशपात। तो कलमश, कलमश शब्द का अर्थ यही है, जितने तरह के पाप ताप हो सकते हैं वो सब कलमश के अंतर्गत आते हैं। यानी एक ऐसा व्यक्तित्व जो सभी पापों को एक ही साथ इकट्ठा करके, भारी महापापी ऐसा कोई था, उसका नाम कलमाशपात था। और ये नाम कैसे पड़ा उसका? कलमश, पाप रूप ही हो गया था वो। समस्त पाप अगर एक जगह इकट्ठे हो जाएं और बहुत बड़ी राशि उसकी बने, उससे जो कोई पुतला बनेगा, कोई मूर्ति बनेगी, वो होगा कलमाशपात। वो नाम ही कलमाशपात उसका। और पाद शब्द यहाँ संस्कृत में चरण के लिए है, तो चरण, तो उसके चरणों में पापों के कारण कहते हैं कि दाग धब्बे हो गए थे पैरों में, यानी वो इस बात का निशानी था, जैसे कोई संकेत था। तो कहते हैं वो चितकबरे रंग के दाग धब्बे सब उसके पाँव में बन गए। तो इस तरह से वो कलमश, कलमश यानी दाग धब्बा, पाप, कलंक आदि, तो उसके चरणों में कुछ ऐसे चिन्ह प्रकट हो गए थे। तो इस तरह का ये चरित्र है, और ये बहुत महत्वपूर्ण चरित्र है। अगर ये न हो तो महाभारत की कोई बात ही न बने फिर। लेकिन ये वो चरित्र है जो छुपा हुआ है, हम इसको उजागर कर रहे हैं, और जब हम उजागर करेंगे तो बात समझ में आ जाएगी कि हाँ। तो ये क्या था कलमाशपात? ऐसे जन्म से तो बड़ा सुंदर था। यह इक्ष्वाकु वंश में, जिसमें राम आदि आए हैं, या बड़े बड़े राजर्षि आए हैं, दलीप, हरिश्चंद्र आदि, और भी जो बड़े बड़े राजर्षि आए, उसी इक्ष्वाकु वंश में इसका जन्म हुआ है। और निश्चित ही इक्ष्वाकु वंशियों की राजधानी अयोध्या हुआ करती थी, अयोध्या ही इसकी राजधानी थी। और जैसे गुरु परंपरा से वशिष्ठ इक्ष्वाकु वंश के रहे हैं बहुत सारे राजाओं के ऐसे गुरु और कुल पुरोहित, तो यही वशिष्ठ फिर, क्योंकि उसी खानदान से ये आता है, तो इसके गुरु भी हैं। तो है तो ये राजा है, लेकिन अचानक से एक घटना घटी, और उस घटना का मुख्य कारण विश्वामित्र हैं। तो क्या घटना घटी? घटना ये घटी कि विश्वामित्र की प्रतिद्वंदिता इसी वंश के जो कुलगुरु जो वशिष्ठ हैं उनसे थी, प्रतिद्वंदिता हो गई उनको। तो आपस में ब्रह्मर्षि पद को लेकर एक झगड़ा, जिसको हम कभी और आगे चर्चा करेंगे। अभी आप इतना समझिए कि बड़ी भारी दुश्मनी हो गई, आप समझो जानलेवा दुश्मनी हो। और इतनी बड़ी दुश्मनी, और इतना बड़ा कि यद्यपि नंदिनी गाय के कारण जो झगड़ा हुआ था, उसमें से जो बात निकली, विश्वामित्र को ये प्रेरणा हुई कि हम राजा हैं विश्वामित्र पहले, तो वो चर्चा अभी सुनी होगी आपने, या कभी और देखेंगे इसको। तो वहाँ पर नंदिनी गाय के कारण एक झगड़ा जो वशिष्ठ के साथ खड़ा हुआ, वो इतना प्रचंड रूप ले लिया, और वो प्रचंड लेते लेते उन्होंने अपना राजपट्टी गद्दी छोड़ा, पद छोड़ा, सब छोड़ा, केवल इस प्रतिस्पर्धा में कि हमको वशिष्ठ को नीचा दिखाना है, और जो ये ब्रह्मर्षि बने हुए हैं
इनसे भी ऊपर का ब्रह्मर्षि बनना है, वो ब्रह्मर्षि बनकर हम इनसे प्रतिशोध लेंगे। ऐसा करके कुछ चल रहा था उनके भीतर। उसी क्रम में अब विश्वामित्र का यहाँ पर एक ऐसा वृत्तांत आता है कि उन्होंने कलमाशपाद को, क्योंकि इक्ष्वाकु वंश से उनका संबंध तो था ही, आपको पता है कि फिर वो इसी वंश के राम लक्ष्मण के गुरु भी होते हैं, तो ऐसे विश्वामित्र का चर्चा तो है ही आपके पास, तो संबंध तो था ही। तो इक्ष्वाकु वंश से वशिष्ठ तो कुलगुरु ही हैं, और दूसरे तरह का संबंध विश्वामित्र का भी है, जो आध्यात्मिक गुरु के रूप में वहां पर रहे हैं। तो ऐसे करके ये झगड़ा बढ़ा हुआ था, और उसी में इन्होंने राजा कलमाशपाद को कन्विंस कर लिया कि तुम इसमें किसी तरह से ऐसा करो। जो राजा है, उनको लगा कि राजा अगर हमारी तरह से किसी तरह से आ जाए पक्ष में, तो हम वशिष्ठ का सर्वनाश कर सकते हैं। तो उन्होंने कलमाशपाद को कन्विंस किया, लेकिन कलमाशपाद वशिष्ठ के बारे में, कुल पुरोहित हैं, कुल गुरु हैं, तो बड़ी आदर का भाव था, वो साहस नहीं कर सका। तब कहते हैं कि अपने सिद्धियों से एक दैत्य को या एक राक्षस को उत्पन्न किया उन्होंने, इसने विश्वामित्र ने, और उसको कहा कि तुम कलमाशपाद के शरीर में प्रवेश कर जाओ, और इस भरोसे के साथ कि ये जब राक्षस प्रवेश कर जाएगा तो ये पूरा राक्षस हो जाएगा, और तब मैं कुछ ऐसा चरित्र करूंगा जिसमें कि वशिष्ठ का सर्वनाश हो सके। तो इस तरह से उन्होंने ये योजना रची, और वही हुआ। वह राक्षस जिसको विश्वामित्र ने उत्पन्न किया था, वो कलमाशपाद के शरीर में प्रवेश कर गया, और प्रवेश करने के बाद उसमें राक्षसी चरित्र को उसने पैदा कर दिया। अब वो राक्षस हो गया। राक्षस होने का अर्थ होता है अहंकार से भर जाना। जो सबसे पहला और मौलिक चरित्र होता है राक्षसों का, वो अहंकार, और इतना चढ़ कर के उसके सामने कुछ नहीं है। फिर वो भगवान और कोई शक्ति नहीं मानता, वो स्वयं को ही भगवान मानता है या सर्वोच्च शक्ति मानता है। तो राजा तो था ही, पावर तो थे ही उसके पास, और राक्षस प्रवेश कर गया तो पूरे अहंकार से भर गया, और सामर्थ्य तो बहुत था। वो घूम रहा था अपना राक्षस बनकर, जो भी करना था वो कर रहा था। राजा तो था ही, लेकिन राजा में राक्षस प्रवेश कर चुका। अब उसमें एक घटना घटी कि एक दिन वो अपने रथ से कहीं भ्रमण कर रहा, बिल्कुल राक्षसी पागलपन, और उधर से वशिष्ठ के पुत्र, उसकी भी रचना विश्वामित्र ने ही रची थी। किसी विशेष अभियान पर थे वो, किसी ऋषि आदि की सभा में वो जा रहे थे, उनको आमंत्रित करवाया था, और उसी समय प्रेरित करके उस राक्षस को उसी रास्ते में भेज दिया जिधर से वशिष्ठ के पुत्र शक्ति मुनि जा रहे थे किसी ऐसे आध्यात्मिक कार्यक्रम में भाग लेने के लिए। अब ये दोनों टकराए, और टकराए तो राक्षस ने इनको ऐसे जगह पर टकराया, कलमाशपाद जिसके भीतर राक्षस था, जहां पर बहुत ही सकरा रास्ता था। अब सकरा रास्ता, उधर से राजा का रथ आ रहा है और इधर से मुनि जा रहे हैं। अब जो रास्ता था, ऐसा समझो कि जैसे कोई छोटे मोटे पुल आ जाते हैं, ऐसे ही कोई ऐसा पुल जैसा कोई सकरा रास्ता था। अब शक्ति मुनि तो अपना पैदल पांव यात्रा कर रहे थे, पुल के आधे हिस्से तक चले गए थे, और उधर से राक्षस जो कलमाशपाद था वो अपने रथ को दौड़ाता हुआ आ पहुंचा। अब आ पहुंचा तो उसको तो कुछ देखा नहीं, देखा कि मुनि आ रहे हैं, और ये भी था कि ये हमारे आदरणीय पूजनीय सम्मानीय वशिष्ठ के पुत्र हैं। शक्ति मुनि का जश बहुत बढ़ा हुआ था, देखा भी पहचाना भी, लेकिन राक्षसी, जो वहाँ राक्षसी वृत्ति थी, जो अंदर राक्षस बैठा हुआ था, उसको तो कोई ना कोई ऐसा विवाद खड़ा करना ही था। तो ये नहीं कि ऋषि को सामने देखा तो उसको दंडवत करें, प्रणाम करें, दंडवत ना भी करें तो अभिवादन करें, नहीं, वो रथ पर यूं ही बैठा और सारथी को बोला कि भागते चलो, रुको मत, जबकि देख रहा था कि ये रथ निकल नहीं पाएगा, क्योंकि इतना सकरा रास्ता था कि एक व्यक्ति पैदल भी नहीं निकल सकता। तो शक्ति मुनि, वो शिष्य भी उनके साथ हैं, तो वो कैसे पार करेंगे। अब वो आके सामने एकदम रथ खड़ा कर दिया, चढ़ाया नहीं, बस खड़ा कर दिया। लेकिन ये बहुत बड़ी बात थी। शक्ति मुनि को लगा कि ये कलमाशपाद है, हमारे यहाँ की यजमान परंपरा में, शिष्य परंपरा में ये है, इसको समझ में नहीं आया कि गुरु हो या गुरु का पुत्र हो, वो गुरु तुल्य है।
गुरु के साथ क्या व्यवहार करना चाहिए, कैसा आचरण करना चाहिए, तो ये तो लाकर हमारे बिल्कुल स्तर पर हम कैसे जाएं, आगे बढ़ने का है नहीं। और ऐसे धृष्टता के साथ है, ऐसे दुष्टता के साथ, ऐसे अहंकार के साथ इसने रथ खड़ा कर दिया, और खड़ा कर दिया और फिर चिल्ला रहा है पीछे हटो पीछे हटो, ऐसा जैसे कि वो शक्ति मुनि को पहचानता ही नहीं। तो राक्षस बड़े गर्व और अहंकार से भरा हुआ और एकदम पागलपन में, जैसे मानो कि राक्षस तो हो ही चुका था, राक्षस ऐसे ही होते हैं। तो वो एकदम जैसे सर्प फुफकारता है, पन वाला सर्प फुफकारता है, एकदम वैसे एकदम फुफकारते हुए बोला हटो हटो पीछे चलो। शक्ति मुनि ने कहा कि भाई तुम कलमाशवाग, तुम पहचान नहीं रहे हो मुझे कि मैं शक्ति मुनि हूँ। चल तू कौन सा शक्ति मुनि क्या है, कुछ नहीं पहचान पा। अरे विवाद खड़ा हुआ तो उन्होंने जो सम्यक उपदेश हो सकता है, गुरु हैं, सम्यक उपदेश जो हो सकता है वहां पर, उसको उन्होंने धर्म सम्मत बात कही। कहा कि आप राजा हैं, मैं मुनि हूँ, भी आपका गुरु पुत्र हूँ, गुरु तुल्य ही, आपको इतना अनुशासन तो होना ही चाहिए, तो आप थोड़ा पीछे हटा लीजिए रथ को, मैं निकल जाता हूँ, उसके बाद आप आगे बढ़ जाइए। अब वो ये कह रहा था कि नहीं तुम पीछे हटो, पीछे हट के पहले मेरे रथ को निकल जाने दो, फिर तुम निकल। तो ये प्रसंग था वहां पर। अब शक्ति मुनि को लगा कि नहीं ये तो धर्म का लोप हो जाएगा, ये तो राजा है, ये तो मूर्ख है, तो इसको अहंकार हो गया। तो ये कि धर्म का लोप करना ये किसी गुरु का और किसी आध्यात्मिक पुरुष का तो काम नहीं हो सकता। उन्होंने बस निवेदन ही किया कि देखो आप ऐसा मत करो, धर्म का लोप मत करो आप, कि धर्म का लोप आप करोगे तो फिर आपका नाश होगा। तो हम आप नहीं चाहेंगे कि हमारे पूर्वजों ने, हमारे लोगों ने, हमारे पिता ने, सभी ने आपका पूरे कुल परंपरा का सम्मान किया है, और इतना सुंदर संबंध है, आप ये क्या कर रहे हो। वो बस ज़्यादा कुछ नहीं, वो इतने राक्षसी क्रोध में भरा हुआ था कि उसने बस वो जो चाबुक से जो रथ को हाँका जाता है उसने छीन लिया सारथी से, और उतरा। वहां से उतरने के बाद उसी चाबुक से पीटना शुरू कर दिया शक्ति मुनि। तो शक्ति मुनि उस चाबुक को क्या ले सकते थे, उन्होंने तुरंत उसको श्रापित किया कि जा तू भयानक राक्षस बन जा। अब शक्ति मुनि सहज जा रहे थे तो एकदम से उनको समझ में नहीं था कि इसके भीतर ऑलरेडी राक्षस प्रवेश कर चुका है, विश्वामित्र का षड्यंत्र है। लेकिन व्यवहार चूंकि वो राक्षसी कर रहा था तो उन्होंने बहुत सहज तरीके से लिया और कहा कि ठीक है, अगर तुमको यही है तो राक्षसों की तरह व्यवहार कर रहा है तो जा तू भयानक राक्षस बन जा। अब जो ऐसा सुना तो वह अहंकार से तो बहुत बड़ा हुआ, तो था तो वो राक्षस विश्वामित्र के द्वारा प्रेरित। उसने एकदम से हमला किया इनके ऊपर, और हमला इतना जोरदार किया कि वहीं इनको मार ही दिया उसने। शक्ति मुनि की हत्या कर दी उसने, और यह कहते हुए कि चलो अगर मैं राक्षस हूं तो देखो राक्षस क्या करते हैं, पहले मैं तुमको ही अपना शिकार बनाता हूं। तो शक्ति मुनि की हत्या हो गई। अब शक्ति मुनि की हत्या हो गई तो ये खबर वशिष्ठ के पास पहुंची, और वशिष्ठ ने इस पर बड़ा शोक तो था ही उनको, लेकिन उन्होंने फिर बड़े संयम के साथ राजा को संदेश भिजवाया, क्योंकि वो ब्रह्मर्षि है। तो उन्होंने भिजवाया कुछ उसको बुलाने के लिए या कुछ कहने के लिए, या कैसे क्या है इसमें। लेकिन वशिष्ठ के इस सूचना और संदेश को उसने बिल्कुल नहीं लिया, क्योंकि वो आग बबूला हुआ पड़ा था, और आग बबूला नहीं था, विश्वामित्र के द्वारा प्रेरित वो राक्षस था, उसके एक विशेष एजेंडा पर काम करना। गया वो वशिष्ठ के पास जरूर। जैसे शक्ति मुनि ने धर्म के लोभ की बात कही, वैसे वशिष्ठ ने भी उनको धर्म के लोभ की बात कही, और कहा कि तुमसे ब्रह्म हत्या हो गया और अब इसका तुम क्या करोगे। मैं तो क्षमाशील हूँ, तुम्हारा गुरु हूँ, तो मैं तो क्षमा कर दूंगा, लेकिन ये जो ब्रह्म हत्या का दोष और पाप तुमको लग गया, गुरु द्रोह का जो पाप लग गया, इसके लिए क्या करोगे तुम इसका प्रायश्चित करो, या कुछ ऐसी बातें उन्होंने उसको बताई जो धर्म सम्मत बात थी। अपने पुत्र के पीड़ा को लेकर वो भीतर तड़प रहे हैं, लेकिन फिर भी धर्म का लोप न हो इसलिए उन्होंने धर्म सम्मत बात कही कि मैं तो ब्रह्मर्षि हूँ, मेरे को सम्यक ज्ञान है, मैं इस तरह की तो कोई प्रतिक्रिया कर नहीं सकता। यद्यपि वो चाहते तो संपूर्ण इक्ष्वाकु वंश का वहीं नाश कर देते, सारा कुछ धू धू करके भस्म हो जाता वहां, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया। ब्रह्मर्षि, ब्रह्मर्षियों को क्षमा, 9 गुण जो गीता में भगवान ने कहे हैं उसमें ब्राह्मण को, उसमें भी ब्रह्म ऋषि है तब तो उसको क्षमा करना है। उन्होंने धर्मसम्मत बातें कही, लेकिन वो एकदम उलट गया, कहा कि तुम एक बेटे की बात कर रहे हो, मैं तुम्हारे सारे बेटों को मार कर खा जाऊंगा अभी। और थोड़ी सी बात उन्होंने फिर धर्म को समझाने की, धर्म की कही, लेकिन वो इतने आवेश में था
कि वशिष्ठ के बचे हुए 99 बेटों को मार डाला उसने। वशिष्ठ के बाकी के 99 बच्चे, 100 बच्चों के क्या थे वो, अरुंधति माता थी 100 बच्चों की, और उनके सामने ही 100 बेटों को ढूंढ ढूंढ कर मार डाला उसने, ये राजा कलमाशपाल। अब आप समझ सकते हैं कि चारों तरफ से अंधेरा हो, और ये कौन है, वशिष्ठ, जिनका सम्मान इक्ष्वाकु वंश की किस राजा ने न किया हो, रघुकुल। आज उस गुरु की अवस्था, दुर्दशा क्या कर दी उसने, उजड़ गया सब कुछ। वशिष्ठ भाग चले, वशिष्ठ भाग चले और भारी पीड़ा से भरे हुए हैं, लेकिन धर्म से बंधे हुए हैं। चाहते तो हमने अभी कहा कि वो क्या न करते, सप्तर्षि मंडल के ऋषि हैं वो, ऐसी ऐसी कितनी सृष्टि बना दें, ऐसी ऐसी कितनी सृष्टि का विनाश कर दें। इतना सामर्थ्य होने के बाद भी जो ब्रह्मर्षियों का धर्म है वो नहीं छोड़ा, क्षमा। लेकिन पीड़ा का क्या करेंगे, वो भयानक पीड़ा को लेकर वो विदा हो गए, और जंगल में कहीं और एकांत में, उधर पहाड़ों की तरफ, जंगलों की तरफ जाकर, और सब कुछ समाप्त कर दिया उसने, कुछ बचा नहीं। पूरा परिवार, पूरा उनका जो भी था वो सब नष्ट हो। बच कौन गई थी, शक्ति की पत्नी, बाकी उसने किसी को छोड़ा नहीं। जो कुछ भी था वो सब नष्ट करके, और अब बच गई थी इनकी पत्नी। तो शक्ति की पत्नी अदृश्यंती उसका नाम है, वो अपने ससुर के साथ, और जिसके पति की मृत्यु हुई हो, जिस पाप के 99 बेटे और पूरे कुल का श्रृंगार हो गया हो, उसकी दुर्दशा आप समझ सकते हैं। ये है कलमाशपाल, और वो किसी एकांत में, निर्जन में, और ये भी था कि वो वशिष्ठ को ही खा जाना चाह रहा, वशिष्ठ को ही मारने की बात थी। लेकिन ऐसा जान करके वो अपने पुत्र वधु को लेकर कहीं निर्जन स्थान में छुप गया। तो ये कलमाशपात है, और ये बहुत भयानक। इसके बाद से उसने कितने लोगों को, अब राक्षस तो घुसा हुआ था, प्रवेश कर गया था, और इतने सारे पाप जब किए तो और भी उसके ऊपर चढ़ गया। तो राज्य तो वो करता था, लेकिन कितने निर्दोष लोगों की हत्या कराई, कितने ऋषियों की हत्या कराई, कितने की हत्या कराई, वो बहुत लंबी सूची है उसकी। लेकिन अभी हम उसको नहीं जाकर, हम इसको ले रहे हैं। ये चर्चा हमने क्यों की है, इसका जो भी राक्षसी था, जो कुछ भी था, उसका अपने जगह पर है, और एक राक्षसी का यह चित्रण हमने देखा यहाँ पर। अब ये क्या कम है, फिर एक ब्रह्मर्षि के पूरे परिवार को नष्ट कर देना, और सभी ऋषि थे, सारे बच्चे उनके ऋषि थे, ऐसे करके अब छुपे पड़े हैं। अब इस कथा का संबंध महाभारत से क्या है, महाभारत से इसका संबंध ये है कि अब वो अपने बहू के साथ रह रहे हैं, और अब वो स्वयं की आत्महत्या का विचार कर रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ वशिष्ठ की, कि अपनी स्वयं के आत्महत्या का विचार कर रहे हैं, और बहुत बार उन्होंने आत्महत्या के लिए प्रयास भी किया, पहाड़ों से कूद जाएं, या बहती धारा में किसी नदी के बह जाएं, ऐसे अन्य उपक्रम। लेकिन फिर भी ब्रह्मर्षि हैं तो उनको, उनकी जो शक्ति है, या उनके जो संरक्षक हैं, या उनका जो तपस्या का सामर्थ्य है, वो बार बार रोक लेता था, घटना घटी नहीं। लेकिन वो इतने व्यथित थे, इतने पीड़ित थे, कि बस यही लगता था कि इंद्रियों को सुखाने वाले इस दुख से अच्छा है कि हम मृत्यु का वर्ण कर लें। इतनी भयानक पीड़ा में है, और इसलिए कि कुल का कोई बचा ही नहीं, तो आगे इस परंपरा को लेकर कौन जाए। और जिसके पूरे कुल का नाश हो गया हो, आप कल्पना कर सकते हैं, जिसको 100 बेटे और 100 बेटों को मार दिया गया हो, तो कल्पना कर सकते हैं ऐसी व्यथित स्थिति में, ऐसी पीड़ा वाली स्थिति में वो हैं। और वो आज आत्महत्या कर लें या कल कर लें, या किस तरह से अपने प्राण को वो धारण किए हुए हैं, उस पीड़ा को उतना गहराई में तो हम नहीं समझ पाएंगे, लेकिन फिर भी थोड़ा तो हम एम्पैथी के साथ, समानुभूति के साथ समझ सकते हैं, कुछ अनुमान, कुछ कल्पना कर सकते हैं। बड़ी भारी पीड़ा, और सबसे बड़ी पीड़ा ये थी कि कुल का संहार हो गया है, कोई आगे परंपरा को लेकर जाने वाला नहीं है, वंश परंपरा का पूरा उच्छेद हो गया। और इस तरह से वहाँ वो 12 बरस की अवस्था तक बस इसी अवस्था में पड़े रहे। और एक पुत्र वधु है उनकी, तो अब वो जैसे तैसे विधवा, पति के दर्द को लेकर, वशिष्ठ के बस उसके अस्तित्व को देखकर किसी तरह से वो जीवन धारण किए हुए है। क्योंकि ये भी है कि आत्महत्या कर भी लें तो उसका बहुत भारी पातक है, आत्महत्या कोई ऐसी बात है नहीं, तो इसलिए सामर्थ्य ने रोके रखा। नहीं तो जब वशिष्ठ जैसा ज्ञानी, ध्यानी, परम संजी सप्तर्षि मंडल का ऋषि, उसमें भी सप्तर्षियों में भी वरिष्ठ हैं, सप्त ऋषियों में वरिष्ठ होने के कारण ही उनका नाम वशिष्ठ है। वरिष्ठ कह लो या वशिष्ठ कह लो, जब उनकी स्थिति ऐसी है तो इस स्त्री की स्थिति कैसी हो सकती है। और फिर भी संभाले रखा, और 12 वर्ष का समय व्यतीत हो।
और विषाद में ये दोनों पुत्र वधू कह लो और ये वशिष्ठ और विषाद में 12 वर्ष अंधकार में पीड़ा में बिताया उन्होंने। और कहते हैं कि 12 वर्ष के बाद ब्रह्म मुहूर्त में वहां अचानक से वेद ध्वनि सुनाई पड़ने लगी, जहां वो रह रहे थे एकांत में गुप्त स्थान। वेद ध्वनि सुनाई पड़ने लगी, तो वेद ध्वनि सुनाई पड़ने लगी तो उनको लगा कि जहां कौन वेद ध्वनि कर सकता है। और जो आवाज आ रही थी वो उनके पुत्र शक्ति मुनि की जो आवाज थी उसी में आ रही थी। यानी जैसे शक्ति मुनि वेदों का पाठ करते थे, शश्वर पाठ, वैसी ही आवाज वो सुनाई पड़ रही। वशिष्ठ उठे और बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये क्या है, कहीं मेरा पुत्र प्रीत योनि में और किसी ऐसे तो नहीं है। बहुत तरह की शंका, लेकिन वो बहुत ध्यान से सुनने लगे, कोई भ्रम में तो नहीं हूं, कोई दिवा स्वप्न तो नहीं हो रहा। बहुत समझने के बाद उनको पता नहीं चला कि ये ध्वनि आ कहां से रही। फिर वो उठे, तरबधू की तरफ बढ़े, उसको उठाने की कोशिश की कि क्या ये मेरे को ही सुन रहा है या उसको भी सुन रहा है। जब वहां गए तो वो जो पत्नी थी, शक्ति मुनि की विधवा पत्नी, उसको उन्होंने पूछा कि क्या तुम्हें वेद ध्वनि सुनाई पड़ रही और इस शक्ति की आवाज लग रही है। तो चूंकि बहुत ही भ्रमित अवस्था में थे, वो ठीक से डिटेक्ट नहीं कर पाए थे, लेकिन इस रहस्य को जो शक्ति की पत्नी थी अदृश्यंती, उसको कुछ आभास हो रहा था समय समय। लेकिन आज वो बहुत मुखर कहा कि ठीक है, ये जो आवाज आप सुन रहे हैं वो ठीक आवाज है और ये हमारे पेट से आ रहा है, क्योंकि मेरे पेट में आपके पुत्र शक्ति मुनि का बच्चा है, वही इसको बोल रहा है, मेरे पेट से ये आवाज आ रही है। वशिष्ठ का भ्रम टूटा और गौर से सुना तो हाँ, तो गर्भवती थी। वो गर्भवती थी तो उसमें वो जो बच्चा था वो वेद पाठ का। गर्भ कितने दिनों का हो गया था? 12 वर्ष का, क्योंकि शक्ति मुनि के गुजरे हुए कितने हो गए थे? 12 वर्ष। ने कहा 12 वर्ष वो पीड़ा की स्थिति में वहां पड़े रहे, तो 12 वर्षों का गर्भ हो चुका था और गर्भ में ही उसने समस्त वेद विज्ञान को प्राप्त कर लिया था। यानी कोई भी ऐसा वेद, कोई ऐसा उपनिषद, कोई ऐसा ज्ञान, कोई ऐसी चीज ना बची थी संसार के अंदर। जब समस्त वेदों का ज्ञाता कोई हो जाता है तो वेदों की घोषणा ही है कि वेदितम वेदितव्यम, जो कुछ भी जानने योग्य है वो सब जान लिया, अब जानना कुछ शेष नहीं है। वेद का शांगोपांग अध्ययन करके अगर कोई अपने को इस स्थिति में ले लिया है तो फिर इसका मतलब है कि अब संसार में कुछ भी उसको जानने के लिए नहीं रह गया। चाहे वो ब्रह्म तत्व हो या जीव तत्व हो या संसार का कोई भी तत्व हो, कोई भी ज्ञान हो, वेद तो उसके भंडारी है। जिसने वेदों पर आधिपत्य कर लिया उसने समझो इस पूरे ब्रह्मांड पर, अनंत कोटि ब्रह्मांडों पर उसका आधिपत्य हो गया। तो ये उस तरह का बच्चा वहां पर था और 12 वर्षों में उसने समस्त वेदों का शांगोपांग अध्ययन कर लिया था और ब्रह्म स्वरूप ही हो गया था। ऐसा वो बच्चा, अब वशिष्ठ का क्या कहना, वो पीड़ा चली गई तो उन्होंने देखा कि शक्ति इसके गर्भ में है और फिर से उन्हें एक प्रकाश दिखाई पड़ा, फिर से उसे प्रकाश दिखाई। और ये घटना अभी चल ही रही थी, वो वेद मंत्र सुन ही रहे थे, अभी वो कंफर्म हो ही रहे थे, तब तक राजा कलमाशपाद वहां पहुंच गया। और पहुंचकर वो वशिष्ठ की तलाश तो बहुत दिन से कर रहा था कि इसको मारेंगे, पूरे राक्षसी पागलपन में। अब जब पहुंचा तो वशिष्ठ ने, वो तो भय से कप गए फिर, क्योंकि उसका जो चेहरा था तमतमाया हुआ, लाल आंखें और बिल्कुल भिड़ा एकदम। अब उन्होंने देखा कि ये तो मेरे को ही मारेगा और जब मेरे को ही मार देगा तो फिर गवाही तो बचने नहीं देगा, तो इसको भी मारेगा। किसको? पुत्रवधु को मारेगा। और पुत्रवधु के साथ ही मेरे इस जो पौत्र है मेरा, इसका भी एक छोटा सा जो अभी रोशनी आया था वो अभी ही गुल हो जाएगा, इस घने अंधेरे में जो प्रकाश की तरह ये जो एक ऐसी बात आई थी उसका भी अभी अंत ही होना। परमात्मा का स्मरण किया उन्होंने और उस बच्चे का सौभाग्य कहो या आगे की जो घटना है उसको कहो, वशिष्ठ ने अपने कुछ सामर्थ्य का प्रयोग करके कलमाशपाद की तरफ देखा और उसको कहा कि तो क्यों ऐसा कर रहा है। घटना तो उसने सीरीज में घटित कर दिया था, अब क्या है। वशिष्ठ ने उसको कहा कि मैं अपने योग शक्ति से देख पा रहा हूं कि तेरे भीतर विश्वामित्र के द्वारा प्रेरित कोई राक्षस है, ये इतना सारा तुमसे दुष्कर्म और भयानक भयानक पाप तुमसे करा दिए, लेकिन मैं
अब तुम्हें इस स्थिति में रहने नहीं दूंगा। उन्हें स्मरण कराया कि तू शौदास का पुत्र है, इक्ष्वाकु वंश का है। तुम्हें पता नहीं कि इस कुल परंपरा से क्या संबंध रहा है। तुम्हारे पूर्वज राम से लेकर रघुवादी जितने भी थे। वशिष्ठ ने उसको इस तरह से कहा और कुछ अपने सामर्थ्य का प्रयोग किया, और सामर्थ्य का प्रयोग करके जो राक्षस था उसके अंदर का, उसको उन्होंने वहीं ध्वस्त कर दिया, भीतर ही मार डाला उसको। और जैसे ही वशिष्ठ के संकल्प से अंदर की विश्वामित्र द्वारा प्रेरित राक्षस का नाश हुआ, वैसे ही वो सहज स्थिति में लौट गया। अब ये कलमाशपाद सहज स्थिति में लौट गया। और जब वशिष्ठ ने अपनी बात कही सारी की सारी कि तुमने मेरे 100 पुत्रों को मारा और आज तुम मेरा वध करने आए थे, मेरी पुत्र वधु जो गर्भवती है, 12 वर्षों से जो अंधेरा था उसकी जरा सी एक लौ आई थी रोशनी की, तुम उसको भी समाप्त करने के लिए आया था। उसके सारे चरित्र को जब उन्होंने कहा, वो तो राक्षस प्रेरित होकर किया था उसने। अब उसके आंखों में क्या हो सकता है तुम समझो। आंसुओं का समंदर उमड़ा, हृदय में प्रायश्चित की आग उठी कि हाय मैंने क्या किया अपने पूर्व पुरुषों पर, क्या कलंक लगाया। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन बचाए। और हमने तो गुरु को ही कुछ यहाँ पर नहीं रहने दिया, जबकि एक एसोसिएशन, एक एग्रीमेंट होता है गुरु के साथ। अपने पूर्व पुरुषों का क्या किया। ऐसा लगा कि वो पत्थर पर सिर मार मार के अपने को समाप्त कर देगा, लेकिन वशिष्ठ ने रोका, उसको गले लगाया, उसको आलिंगन में लिया, अपने पुत्र की तरह उन्होंने उसको बहुत प्यार दिया, श्राप से मुक्त कर दिया उसे। और फिर वो अयोध्या का नरेश तो था ही। आगे इस पर जो हम और कुछ कहेंगे वो हम देखेंगे इस कथा को। इस कथा में से हमें क्या लेना है? हमें ये लेना है कि फिर वशिष्ठ अपने आश्रम को लौटे, राजा फिर से उनकी सेवा में आ गया, और जितना भी वो प्रायश्चित कर सकता था उसने किया। लगे कि मैं प्राण ही दे दूं, लेकिन वशिष्ठ ने उसको कहा कि तुम्हारा दोष ही नहीं है, मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ, और जो राक्षस कारण था उसको मैंने ध्वस्त कर ही दिया है, तो तुम सुखपूर्वक रहो और फिर से धर्म की झंडा को, धर्म के पताका को लेकर चलो। और इस निर्जन स्थान से वो तो राजा चला ही गया अपने राज्य में, और बड़े आदर से, बड़े सम्मान के साथ वशिष्ठ को और उनके पुत्र वधु को फिर ले आया राजधानी, जहाँ इनका आश्रम था जो उजड़ चुका था, नष्ट हो चुका था, फिर से उसने उसको आबाद किया। और वहीं पर वो जो 12 वर्ष के गर्भ में पलता हुआ बच्चा था वो उत्पन्न हुआ, जिसका नाम क्या था? पराशर। पराशर ऋषि। उस बच्चे का नाम क्या हुआ? पराशर। तो कहा यह जाता है कि वशिष्ठ ने तो चाहे जो कुछ भी किया, लेकिन वो बच्चा जो माँ के गर्भ में था उस समय वो इस प्रक्रिया को देख रहा। तो पराशर नाम क्यों रखा? वशिष्ठ ने अनुसंधान किया तो पता चला कि सारे प्रसंग को जो बच्चा जो था वो वहां ले रहा था, और गर्भ में रहते हुए ही उसका प्रभाव इतना ज्यादा था कि वशिष्ठ ने तो चाहे जो भी किया हो, लेकिन ये सारी घटना वशिष्ठ कह रहे हैं कि जो गर्भ में जो बच्चा पल रहा था, जो समय जो कलमाद वहां खड़ा था, उसके गर्भ की उपस्थिति से ही उसके पाप धुल गए थे, उसका प्रभाव इतना था। ऋषि पराशर का नाम जो पराशर है, उसमें पराशर नाम इसलिए रखा गया है कि पर शब्द वहां पाप के लिए कहा गया है, और शर कहा गया है बाण के लिए। जैसे बाण, तीव्र बाण, शक्तिशाली बाण, कोई प्रभावी तेजस्वी बाण जैसे किसी लक्ष्य को भेद कर नष्ट कर देता है, वैसे ही इसका अर्थ हो गया कि जिसके दर्शन मात्र से बाहर निकलेगा, दर्शन होगा तो उसकी बातें ही छोड़ दो। गर्भ के अंदर जो वो था उसका जो दर्शन हुआ गर्भवती माँ के माध्यम से, उसी ने उस राजा कलमाशपाद का जो इतना बड़ा भारी पापी बन चुका था उसका नाश कर दिया। वशिष्ठ का सामर्थ्य अपने जगह पर है, लेकिन उसका सामर्थ्य दिखाने के लिए वशिष्ठ ने अपने त्रिकालज्ञ हैं वो, उन्होंने देखा कि इस बच्चे का कितना प्रभाव है, तो नाम क्या रखा है उसका? पराशर। यानी जो पाप पहाड़ के लिए भी, पाप पहाड़ रूपी किसी जंतु के लिए जैसे किसी तीव्र बाण का हो, तो सर कहते हैं बाण को और पैर कहते हैं पाप। तो ऐसे बड़े स्तर के पाप का पुंज अगर हो तो उसको भी बाण से विद्ध करके नष्ट भ्रष्ट कर देने वाला, ऐसा इस नाम का अर्थ था। और ये नाम क्या हुआ? पराशर। ये वही पराशर हैं जिनके पुत्र के रूप में वेदव्यास आएंगे। आपने वेदव्यास का नाम सुना नहीं? जिसके नाम पर आप गुरु पूर्णिमा मनाते हैं, जिन्होंने वेदों का विभाग किया,
भगवान के 24 अवतार में से एक अवतार है। इस अवतार के पिता कौन है? पराशर। अब पराशर को इसमें से हम उत्पन्न कर रहे हैं, इस कलमाशपात से। पराशर, ये कलमाशपात अगर नहीं होता तो ये घटना नहीं घटती। चाहे जितना भी उसमें मर्मांतक पीड़ा वाला बना, लेकिन उसमें से भी जो निष्कर्ष निकल कर आया वो पराशर है। क्योंकि ये घटना नहीं घटती तो पराशर नहीं होते, पराशर नहीं होती तो वेदव्यास नहीं होते। तो इस मछली की गंध वाली लड़की का गंध नहीं मिटता, क्योंकि उनके वरदान से ही उसकी गंध मिटे। अब वो गंध कैसे मिटे उसकी चर्चा हम करेंगे मत्स्य गंधा के क्रम में। लेकिन मत्स्य गंधा के चरित्र को समझने के लिए हमें पराशर की एंट्री बहुत जरूरी थी। ये पराशर हैं जिन्होंने वेद व्यास को प्रकट किया, यानी भगवान के एक अवतार को प्रकट किया। इसी अवतार ने फिर आगे चलकर प्रसिद्ध पांडु, धृतराष्ट्र आदि, उनके ये पिता बने, विदुर के पिता बने। तो वेद व्यास को अगर हम माइनस कर दें तो फिर कुछ नहीं बच रहा है फिर, क्योंकि ना तो कोई कौरव पांडव होते, ना तो कोई महाभारत होता, ना तो वेदों का कोई विभाग बनता, ना तो कोई 18 पुराण जो आप पढ़ते हैं उनमें से एक पुराण होता, ब्रह्मसूत्र जैसा आध्यात्मिक ग्रंथ वह नहीं होता। आज दुनिया घने अंधेरे में ऐसी भटकती रहती, क्योंकि वेद व्यास के आने के बाद ही संसार में परम प्रकाश का उदय हुआ है। तो ऐसा जो ये चरित्र है पराशर का वो हमने लिया, और मत्स्यगंधा के चरित्र से इसका जो संबंध है वो ये है कि अगर पराशर नहीं होते तो फिर मत्स्यगंधा सत्यवती नहीं होती, वह पड़े पड़े वहीं सड़ जाती। मछली की बू जो आ रही थी वो बू और बढ़ते चली जाती, उसी बू में, उसी गंध में, उसी दुर्गंध में दबकर कहीं नष्ट हो जाती। मत्स्यगंधा मछोदरी भी है। मछोदरी आम बोलचाल की भाषा। मछोदरी शब्द का अर्थ यह है कि मछली के गर्भ से उत्पन्न हुई। मच्छ उदरी, उदर कहते हैं पेट को और मच्छ कहते हैं मछली को। तो आम बोलचाल की भाषा में उसको क्या बोलते थे? अरे मछोदरी। फिर हम इस चर्चा को, जब हम सत्यगति की चर्चा को, मत्स्यगंधा को लेंगे तो फिर हम इस मछोदरी को या मत्स्यगंधा को लेंगे। इस मछोदरी का, इस श्रापित कन्या का जो उद्धार किया है वो किसने किया है? पराशर ने किया है। ये वही पराशर जिनके जन्म की हमने बात कही है। और कलमाशपात को हमने लिया है इसमें, क्योंकि कलमाशपात नहीं होता तो ये घटना घटती नहीं इस तरह। जन्म तो फिर भी शक्ति के रहते ही अदृश्यंती के गर्भ में पराशर गए थे, लेकिन पराशर वो नहीं बनते, वो नहीं बनते, क्योंकि पराशर ने फिर थोड़ा ही बड़े हुए तो उनको पता चला सारी घटना का कि हमारे पिता का जो वध करने वाला हत्यारा है वो कलमाशपात है। और जैसे ही ये सूचना उनको मिली, लगभग 8 साल की अवस्था थी उनकी, तब जाकर ये रहस्य जानबूझकर दबा दिया गया था उनकी माता के द्वारा भी, क्योंकि वशिष्ठ ने माता को कहा था कि बच्चा है, इसको ऐसा कुछ नहीं। लेकिन 8 साल में जब वो आए तो कोई बहाना ऐसा बना, कहीं से चर्चा मिली, फिर उन्होंने माता से कन्फर्म किया। तो फिर तो उसके बाद उन्होंने क्या किया? उसके बाद वो तो समस्त वेदों के ज्ञाता और सब कुछ, उन्होंने अपनी तपस्या जारी की और संपूर्ण राक्षसों के नाश के लिए क्या किया उन्होंने? संपूर्ण राक्षसों के नाश के लिए, धरती पर एक भी राक्षस ना रहे उसके लिए उन्होंने राक्षस सत्र का, यानी राक्षस यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें उन मंत्रों से आहुति दी जानी थी कि संसार के हर राक्षस उसमें आकर, जैसे अग्नि के पुंज में फतिंगे आकर पड़ जाते हैं वैसे आकर पड़ जाते, ऐसे विशिष्ट मंत्र शक्ति का उपयोग करके उन्होंने एक ऐसे यज्ञ का आयोजन किया कि उसमें राक्षस आकर गिरने लग जाएं। और वास्तव में यज्ञ के प्रारंभ से ही जैसे ही आहुति चली, धरती के कोने कोने से राक्षस आकर उसमें गिरने लग गए और बहुत सारे राक्षस उसमें भस्म हो गए। तब ब्रह्मा ने इसको देखा, फिर उन्होंने पुलस्त को भेजा, पुलस्त ऋषि को जो उनके मानस पुत्र हैं, और वशिष्ठ के साथ फिर मिल करके इनको वहां पर एक उपदेश किया गया, बहुत सारा उपदेश किया गया। उपदेश के बाद उस धर्म का उपदेश किया गया जो एक ब्राह्मण या ब्रह्मर्षि का होना चाहिए, क्षमा 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 क्षमा। तो उस ज्ञान से, ज्ञान तो था लेकिन उस ज्ञान को फिर से रिकॉल कराया, रिन्यू कराया पुलस्त ने और वशिष्ठ ने। फिर वो शांत हो गए। अपने यज्ञ को उन्होंने बंद किया। यज्ञ की अग्नि का क्या करें तो कहते हैं कि वो समुद्र में फेंक दिया, कुछ हिमालय के हिस्से में आया,
कुछ ऐसी समतल धरती पर आया। तो समुद्र में जो अग्नि है, बड़वाग्नि जिसको कहते हैं, वो ऋषि का वो यज्ञाग्नि है जो राक्षसों के लिए किया था उसने। तो समुद्र में भी आग लगती है जिसको बड़वाग्नि कहते हैं, जंगलों में आग लगती है तो दावाग्नि कहते हैं। तो ऐसे करके उनका आज भी प्रभाव है उसका। लेकिन वो जो सीधे जो राक्षसों का सर्वनाश हो रहा था वो बंद हो गया। और वहीं पर जब वो उन्होंने अपना राजीनामा दे दिया, जब वो सहमत हो गए पुलस्त और वशिष्ठ से, तो ढेर सारा आशीर्वाद उनको पुलस्त से मिला, ढेर सारा आशीर्वाद, ढेर सारा आशीर्वाद उनके पितामह वशिष्ठ से मिला कि आपने हमारे उपदेश का सम्मान किया, आपने क्षमा धारण की, इसका परिणाम ये होगा। और इसी बीच में शिव का भी इंटरफेरेंस हुआ, क्योंकि राक्षसों का जब वहाँ दहन होना शुरू हो गया तो शिव तो रक्षक हैं उनके भी, तो उन्होंने भी प्रसन्नता पूर्वक वरदान दिया कि तुम आगे चलकर अपने इस क्षमा बल से उस उपलब्धि को प्राप्त करोगे जो बड़ों बड़ों को नहीं हो पाता, मुझ महादेव को भी नहीं हो पाता, वह तुम्हें मिलेगा। और आगे चलकर तुम्हें स्वयं तुम्हारे अंश से या तुमको निमित्त बनाकर भगवान तुम्हारे पुत्र के रूप में आएंगे। तो पराशर का यह पुत्र वेद व्यास आ रहा है इसके माध्यम से। और वेद व्यास को हटा दो तो फिर देख लो आप कहाँ कुछ बचेगा। जब वेद व्यास ही नहीं है तो फिर कुछ नहीं। धर्म और अध्यात्म की बात तो है, लेकिन मैं महाभारत की बात कर रहा हूँ। पैदा ही नहीं होते पांडव और धृतराष्ट्र, पैदा ही नहीं होते विदुर, ये महान चरित्र सब पैदा ही नहीं होते। तो बहुत सारी चीजें इसमें आएंगी। कलमाशपाद को हमने लिया, वो इसलिए हमने लिया कि उसके उस चरित्र को हम समझें और भी इसमें जो गहरे संदेश आएंगे उसको समझें। और दूसरा हमने कालनेमी को कहा है और कली को कहा है। तो कली दुर्योधन है उसको तो बता ही दिया हमने, और कालनेमी कंस है उसको बता ही दिया। और यही कालनेमी जब अगला युद्ध होगा तो फिर ये खड़ा होगा कली पुरुष के साथ, क्योंकि इसमें ये मार नहीं सका, तो नहीं मार सका तो फिर ये जो कली है इसके सहयोगी के रूप में ये आएगा और इसकी भूमिका अपने तरह से होगी अगले महाभारत में। उसकी भी चर्चा हम करेंगे। पिछले महाभारत में कालनेमी को कंस बताकर हमने आपको बताया, और इसी तरीके से हमने आपको कली के बारे में कहा कि ये दुर्योधन आदि हैं। ये दुर्योधन ही और ये कली ही फिर भगवान के सामने खड़े होंगे कली पुरुष के रूप में। और ये इतना बड़ा राक्षस होगा, इतने सामर्थ्य के साथ आएगा, जितने राक्षस पूर्व के हैं, हिरण्याक्ष से लेकर हिरण्यकश्यप से लेकर और भी जितने बड़े बड़े नाम आपने सुना होगा, उन सभी की सम्मिलित शक्ति होगा। एक रावण की बात नहीं हो, एक हिरण्यकश्यप की बात नहीं हो, सम्मिलित उन सभी का सम्मिलित पुंज जब बनेगा तो ये कली होगा। इससे बड़ा राक्षस कोई आया नहीं अभी तक, रावण कुछ नहीं था उसके आगे। ये जो कली होगा इतना भयंकर होने वाला है, तो ये अभी ये बनेगा। और ये दुर्योधन जो यहाँ पर बना हुआ है वही कली पुरुष के रूप में प्रवेश करेगा। ये कालनेमी जो कंस बना हुआ था, इसकी जो छाया शक्ति है उसको तो भगवान ने उद्धार कर दिया, मोक्ष दे दिया, लेकिन जो उसकी छाया है वो प्रवेश करेगी और वो कालनेमी के रूप में वो कली की शक्ति और सामर्थ्य का काम करेगी। वो कैसे करेगी इसकी चर्चा हम और करेंगे। तो इनको हमने 3 चरित्रों को आपको कहा है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण चरित्र कलमाशपाद जो पराशर का कारण बना। पराशर पैदा हो जाते, लेकिन पराशर ने जो राक्षसों से प्रतिशोध के लिए जो संकल्प लिया और जो यज्ञ किया और जो आराधना की, जो तपस्या की, वो नहीं हो पाता उनसे। फिर वो सामर्थ्य इनका नहीं हो पाता कि भगवान को पुत्र के रूप में लेते। तो ये पराशर है, इनके चरित्र को हमने इसी बहाने से कहा है। और अब इस पराशर की उपस्थिति के बाद हमें मत्स्य गंधा के बारे में समझना आसान होगा। उस मत्स्य गंधा का कैसे उद्धार हुआ, इसके उद्धारक हैं पराशर। उससे उसके उस जीवन से निकाल कर, जो मछली की दुर्गंध वाली जीवन, उससे निकाल कर आगे जो उन्होंने दिया है उसको योजन गंधा बना दिया उसको। योजन शब्द यहाँ महत्वपूर्ण है, तो हम उसकी चर्चा आगे करेंगे। मत्स्य गंधा से योजन गंधा, तो हम इसकी चर्चा अगले सत्र में करेंगे। इस चरित्र में को हमको कहना बहुत ज़रूरी था, इन तीनों चरित्रों को कहना बहुत ही ज़रूरी था, इसकी पहले कि हम मत्स्य गंधा के बारे में आगे कुछ कहते पराशर के आने, क्योंकि पराशर ही उसके उद्धारक है। तो आज हमने इस चरित्र को यहाँ कहा है और अगले सत्र में फिर हम इस कड़ी को आगे बढ़ाएंगे और फिर हम पराशर और मत्स्य गंधा के साथ इसकी यात्रा को आगे बढ़ाएंगे। और इसमें से जो भी निष्कर्ष होगा वो आपके सामने होगा। और वो इसलिए कि पीछे कैसे कैसे हुआ
और भारत में केवल युद्ध ही नहीं है ना, बहुत कुछ है। तो वो सारी चीज़ें आएंगी, फिर महर्षि पराशर भी आएंगे, महर्षि वेद व्यास तो प्रतीक्षा ही कर रहे हैं हिमालय के खंड में। ऐसे करके अभी हम बात करेंगे आपसे। बाकी आपने इस संदेश को बहुत प्रेम से सुना है, भाव से सुना है, हम इसके लिए आपको बहुत आशीष करना चाहेंगे। और आगे इसमें से जो संदेश में से जो निष्कर्ष आ रहा है, जो इसमें से रहस्य आ रहा है तत्वारा, उसका भी हम व्याख्या देंगे। लेकिन आज के लिए हम आपको यही आशीर्वाद दे रहे हैं। मेरा ढेर सारा प्रेम, ढेर सारा आशीर्वाद स्वीकार करें।